इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड टूर के लिए घोषित की जा चुकी है, लेकिन भाई इस स्क्वाड में जो है ना, मतलब दूसरे खिलाड़ी को रिजेक्ट किया कि हमें कोई इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं पड़ा, लेकिन श्रेयस अय्यर को रिजेक्ट करना एक बहुत ही मतलब सुनियोजित षड्यंत्र की तरह इशारा जो कर रही है। तो भाई ये सुनियोजित षड्यंत्र है कि श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को, जिन्होंने कि इतना कमाल का परफॉर्मेंस किया डोमेस्टिक लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक, जब भी जहां पर भी उसे मौका मिला तब तक उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि भाई वो इंडियन क्रिकेट टीम का बेस्ट प्लेयर है। और कैप्टनशिप की भी बात करें, भाई कैप्टनशिप भी काफी कमाल की है। डोमेस्टिक लेवल पर आप देख लीजिए या फिर आईपीएल में देख लीजिए या फिर कहीं पर भी श्रेयस अय्यर की कप्तानी की स्टेटस उठा करके देख लीजिए, क्या कमाल की कैप्टनशिप करे, क्या गजब की कैप्टनशिप करे। और बल्लेबाजी में भी काफी धमाल मचाए, चाहे रणजी ट्रॉफी की बात करें, सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफी की बात करें, दिलीप ट्रॉफी की बात करें, हर जगह कमाल का परफॉर्मेंस किया। आईपीएल में भी गदर मचा रहे, लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे। एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे। लेकिन ऐसे प्लेयर को जो गौतम गंभीर कैसे दरकिनार किया है, ये समझ से परे में गौतम गंभीर की बहुत बड़ी चालबाजी जो नजर आ रही है। नहीं तो श्रेयस अय्यर जिस टाइप के प्लेयर है, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी जो है ना, प्रतिभाशाली खिलाड़ी, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कैप्टनशिप में साबित करके दिखाया, उससे टीम इंडिया कैप्टन होना चाहिए किसी न किसी फॉर्मेट में, चाहे टेस्ट फॉर्मेट की बात करें, ओडीआई की बात करें, टी20 की बात करें। वह तो तीनों फॉर्मेट का ये बंदा तीनों फॉर्मेट ये खेल सकता है। लेकिन राजनीति के तहत इन्हें टेस्ट और टी20 से अलग कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। नहीं तो सुमन गिल जो अभी कैप्टन बने, आपको लगता है कि सुमन गिल किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से वो टीम इंडिया में फिट बैठते, टीम इंडिया में खेलने लायक है, या फिर उनका जगह टीम इंडिया में सुनिश्चित है? किसी भी एंगल, किसी भी तरीके से आप लोग देख लीजिए, हमें तो भाई थोड़ा सा भी नहीं लगता है सुमन गिल का जो जगह टीम इंडिया में फिक्स है, पक्का है। उस सुमन गिल से ज्यादा पक्का यशस्वी जायसवाल का जगह टीम इंडिया में। आप यदि फैक्ट के तौर पर बात करें तो उसने अपने आप को साबित किया, चाहे इंडियन कंडीशन की बात करें, विदेशी कंडीशन की बात करें, हर जगह उन्होंने अपने आप को दिखाया। सुमन गिल की बात करें तो एक और एक ही जगह है बस इंडिया में, अहमदाबाद का पिच हो, सपाटा पिच हो, वहां पर सुमन गिल का बल्ला चलेगा। बाकी विदेशी पिच जहां पर भी गेंद थोड़ी सी हरकतें करे, वहां पर सुमन गिल नीलवाटा सन्नाटा हो जाता है। लेकिन गौतम गंभीर के करीबी है ये, मतलब बहुत ज्यादा मायने रखता है। गौतम गंभीर के करीबी है ये। इन्हें ओडीआई में वाइस कैप्टन बना दिया गया, पता नहीं किस सबूत पे बनाया गया, किस साक्ष्य के आधार पर बनाया गया, जबकि हार्दिक पांड्या इतने कमाल के ऑप्शंस थे, इतने कमाल के विकल्प थे हार्दिक पांड्या। सुमन गिल को वाइस कैप्टन बना दो और यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में उन्हें कैप्टनशिप सौंपी गई है, जबकि ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज को, जो इतना कमाल का बल्लेबाज, उसे वाइस कैप्टन बनाया गया। हमें तो लगता है भाई बहुत बड़ी राजनीति करी है गौतम गंभीर। एक तो श्रेयस अय्यर को ना चुना जाना, भाई उन्हें ना ही तो ए टीम में चुना गया, उम्मीदें ये थी भाई ए टीम में नहीं चुना गया, कोई बात नहीं, जब प्रोफेशनल टीम घोषित होगी इंग्लैंड दौरे के लिए तो उसमें श्रेयस अय्यर का नाम होगा, लेकिन वहां पर श्रेयस अय्यर का नाम ना देखा जाना एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय, एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाला विषय है। और शायद गौतम गंभीर को रिथिंक करने की आवश्यकता है कि भाई उन्होंने श्रेयस अय्यर को क्यों नहीं चुना, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर जिस तरह का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वह तो ओडीआई क्रिकेट में भी षड्यंत्र चली थी, मतलब श्रेयस अय्यर को बाहर करने की। आप लोगों ने देखा था इंग्लैंड के दौरे पर, जब ओडीआई मैच था, इंग्लैंड आई थी भारत के दौरे पर, वहां पर दूसरे ओडीआई मैच में वो तो विराट कोहली बाहर चले गए, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं खेलेंगे। तो इसके लिए जो मतलब श्रेयस अय्यर की जगह बच गई, नहीं तो श्रेयस अय्यर को बाहर किया जा सकता था वहां पर भी। एक ऐसा प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट में अपने आप को साबित कर चुका है, तीनों फॉर्मेट में कमाल की परफॉर्मेंस कर रहा है, गजब की कैप्टनशिप कर रहा है, अपने आप को साबित कर चुका है। उस खिलाड़ी के साथ ऐसा वार्तालाप, ऐसा बिहेवियर जो है, ये समझ में नहीं आ रहा है गौतम गंभीर क्या करना चाह रहे हैं। हालांकि गौतम गंभीर के अकल भी ठिकाने आ जाएंगे, इंग्लैंड का टूर है, आप लोग सबर रखें, गौतम गंभीर के अकल जो वहां पर ठिकाने आ जाएंगे, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं ना कि सुमन गिल उनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस करके देगा, ये भाई आसान काम नहीं होने वाला। इंग्लैंड के तौर पर जाकर के सुमन गिल शानदार बल्लेबाजी करे, हमें कहीं से भी नहीं लगता है, क्योंकि हम लोगों ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखी थी सुमन गिल की बल्लेबाजी, क्या बल्लेबाजी करते आप सभी लोगों ने देखा। एक यशस्वी जायसवाल, एक केएल राहुल, दो ही बल्लेबाज वहां पर क्लिक कर पाए थे, दो ही बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी, थोड़े मोड़े ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, और कोई बल्लेबाज चल नहीं पाया था। और जब कैप्टन खुद जो है फ्लॉप करेगा तो उसके बाद टीम की क्या हालत होगी, क्या दुर्गति होगी, आप सभी लोग सोच सकते हैं। हालांकि गौतम गंभीर ने रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया सुमन गिल को कैप्टन ना करके, और कतई इस गौतम गंभीर का जो डिसीजन है, इस डिसीजन का मैं खंडन करता हूं। मैं कम से कम यदि आपके पास नहीं कोई खिलाड़ी था, आप ऋषभ पंत को कैप्टनशिप दे सकते थे, नहीं होता तो भाई केएल राहुल को आप कैप्टनशिप दे सकते थे,
उससे भी नहीं होता तो आप यशस्वी जायसवाल कैप्टन बना सकते थे, लेकिन शुभमन गिल का कैप्टन बनना कहीं से भी उचित नहीं, क्योंकि उनका जगह ही नहीं फिक्स है। एस श्रीकांत ने भी इस तरह की बातें करी थी, भाई शुभमन गिल को आप किस एंगल से कैप्टन बनाए हो, ये मतलब समझ से परे है भाई। ऐसे खिलाड़ी को आप कैप्टन बना रहे हो जिसका जगह खुद भी टीम में फिक्स नहीं है। हम लोग मानते हैं कि जसप्रीत बुमराह ने मतलब उनको लेकर के थोड़ा सा इंजरी का इश्यू है, थोड़ा सा जो है बीसीसीआई उन्हें बचा करके सेज करके रखना चाहती है, इंपोर्टेंट मैचेस ही खिलाना चाहती है, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस है, वो हर एक मैच ना खेल पाए। लेकिन आपके पास केएल राहुल तो मौजूद थे भाई, आपके पास ऋषभ पंत तो मौजूद थे, अनुभवी खिलाड़ी मौजूद थे। गौतम गंभीर को पता नहीं शुभमन गिल के ऊपर इतना भरोसा क्यों है, क्योंकि शुभमन गिल आवाज नहीं उठा पाएंगे गौतम गंभीर के खिलाफ। यही मेन सिनेरियो, यही मेन स्टैटिक्स है। खैर आप लोगों का क्या कहना है श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करने को लेकर के, आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।